स्वामी जी देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई हाँ, दूषित खाने पानी से फैलता है, हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस डी सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी हुआ। तो आम लोगों को जरा आसानी से समझाइए स्वामी जी, आसान भाषा में, कि ये जो 5 स्ट्रेन हैं हेपेटाइटिस के, इनमें आपस में क्या क्या फर्क है और कौन सा इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा गंभीर और ज्यादा परेशान करने वाला और लंबे वक्त तक रहता है। ये हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए और फिर एक चीज़ गलत फहमी भी है कि भाई एक बार हो गया तो फिर मिटेगा नहीं, रिवर्स नहीं है। ये सामान्य रूप से एलोपैथी में तो इसकी कोई दवाई है नहीं। हम यहाँ देखो लिवोग्रिड रखा है हमारे सिरहाने, लिवोग्रिड और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा रखा है। सर्वकल्प कायाकल्प का तो काढ़ा पिलाते हैं और लिवोग्रिड खाली पेट खिलाते हैं लिवामृत खाने के बाद। और मैंने देखा गोधन अर्क के अनुपान से लेने से ज़्यादा असर होता है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो हम रोज करवा ही देते। ये पेट के लिए, पाचन के लिए भी, वेट के लिए भी और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो जिससे जितना बन पाए एक रिदम के साथ कर लेना। तो पहली बात तो ये है कि इस बात का ध्यान रखें, खास करके जो मेडिकल पेशेवर हैं वो इसका ध्यान रखते ही हैं। फिर भी कभी कभी भूल हो जाने से, किसी कारण से, किसी सर्जरी के वक्त या किसी एक्सीडेंट के बाद यदि आपको ब्लड लेना पड़ता है तो वो संक्रमित ब्लड ना हो, इसकी टेस्टिंग यद्यपि होती है, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही तो कर ही देते हैं। या आजकल तो वैसे ये बहुत हो गया, पहले तो सुइयाँ उनको स्टरलाइज करके और फिर लगाई जाती थी तो उससे होने की संभावना रहती थी। तो हर आदमी को नई सुई लगती है। तो अरे हेपेटाइटिस तो फिर भी चलो रिवर्सेबल है इसका। ये जो एक HIV है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो भी संक्रामक रोग है। तो ये हेपेटाइटिस ये जेनेटिकली भी होता है, ये भी हम आपको बता दें। जितने भी रोग है ना, वो टीबी से लेकर के, हेपेटाइटिस से लेकर के, कैंसर से लेकर के, हमारे शरीर में उसके सूक्ष्म अंश रह जाते हैं। संक्रामक रोग है लेकिन सारे ही बीमारियां जेनेटिक हैं। कल एक बच्चा मिला मेरे से, नाम उसका विशाल, थोड़ा संकोच कर रहा था, 195 किलो। मैंने बेटा तो इतना मोटा कैसे हो गया? और उम्र थोड़ी सी 20 के आसपास। बोला परिवार में स्वामी जी सभी मोटे, हमारे जीन्स ही ऐसे, हमारा बीज ही ऐसा, हमारा कुल खानदान ही ऐसा है। 195 किलो का बच्चा अब बोल रहा था कि यहाँ से 100 किलो का होकर के जाना है और उसने हमसे प्रॉमिस भी किया, तो मुझे लगता है वो हो ही जाएगा। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करवाते। तो मैं कह रहा था हेपेटाइटिस बी सबसे जिद्दी है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी। और मैंने तो एक ऐसा व्यक्ति देखा, और बड़ा पुलिस ऑफिसर है, मध्य प्रदेश से मेरे पास आया था, इसमें नाम उसका स्मरण नहीं आ रहा, मैंने इंडिया टीवी पर भी उनको दिखाया था। हेपेटाइटिस A, B, C। डॉक्टर साहब आपने भी ऐसे रोग की कमी देखे होंगे, तीनों एक साथ देने सी। हेपेटाइटिस A भी, इधर आ जाओ डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़े कैंसर के सर्जन है, अभिनंदन है। और देखो इस उम्र में कितने फिट है। हेपेटाइटिस A भी डॉक्टर साहब, B भी, C भी, तीनों एक साथ। तो भाई एक तो संक्रमण से बचे, दूसरा गंदगी से बचे, और तीसरा जिनका भी पाचन कमजोर है उनको कहीं से भी ऐसे ही ये लग जाएगा, हेपेटाइटिस A भी, हेपेटाइटिस C भी, और हेपेटाइटिस B भी बढ़ जाएगा जरूर। तो सभी प्रकार की स्वच्छता, हाइजीन का, हमारे यहाँ शुचिता को धर्म से जोड़ा गया। हमारे यहाँ पवित्रता को किससे जोड़ा गया है? धर्म से। पवित्रता पूजा पाठ में ही नहीं, मंदिर में ही नहीं, अपने जीवन में शुचिता, योग में भी अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, पुण्यदानानि नियम। यम नियम
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और हम यहाँ शुद्धिकरण के लिए तो पंचकर्म षटकर्म करवाते हैं। तो स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छता ही स्वस्थता है, स्वच्छता ही स्वस्थता का मूल आधार है। और फिर अपनी इम्यूनिटी अच्छा बनाए रखने के लिए नेचुरल फूड, मैं तो कह रहा हूं भाई, ये जहरीली खेती, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली राजनीति, जहरीली सियासत और ये जहरीला पूरा वातावरण समाज में बनाना है, सामाजिक तौर पर, मजहबी तौर पर, कुछ सियासी लोग, कुछ मजहबी लोग, कुछ बौद्धिक रूप से उद्दंड लोग, अपरिपक्व लोग, कहने को थिंक टैंक, कहने को उनके ऊपर बड़े बड़े टैग लगे हुए कि बड़े पत्रकार हैं, ये बड़े एंकर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, ये बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, और पता लगा बुद्धिमान तो था नहीं, बुद्धू बड़ा था। ऐसा मामला गड़बड़ा रखा है। तो सभी प्रकार के शारीरिक, वैचारिक, भावनात्मक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रदूषण से बचें। ये प्रदूषण, दूषण बड़ा, यही खरदूषण है। तो हर तरह के प्रदूषण से खुद को बचाएं, हम तो योग वाले व्यक्ति, योग करके और अपनी हाँ, कल इम्यूनिटी को को मजबूत घुमा बनाएं। और रोजाना स्वामी जी योग कैसे करना है ये तो आप गाइड करते ही करते हैं।